हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए फिर आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इस लेक्चर में हम पढ़ रहे हैं रेशियो एनालिसिस के बारे में। ठीक है, वैसे ये जो टॉपिक है रेशियो एनालिसिस हम पिछले 2 लेक्चर वीडियो से डिस्कस कर रहे हैं। आज मेरा तीसरा लेक्चर वीडियो है इस टॉपिक पे, रेशियो एनालिसिस पे। एंड आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सॉल्वेंसी रेशियो के बारे में, डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, जो पिछले 2 लेक्चर वीडियो थे उनमें मैंने आपको पहला लेक्चर में मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया था, रेशियो एनालिसिस का बेसिक कॉन्सेप्ट, इसके मेरिट डीमेरिट, कितने टाइप के रेशियोज पढ़ने हैं वो सब हमने डिटेल में पढ़ा था। पिछले लेक्चर में मैंने आपको लिक्विडिटी रेशियो के बारे में डिटेल में बताया था। लिक्विडिटी रेशियो में हमने 2 रेशियो, करंट रेशियो एंड क्विक रेशियो डिटेल में पढ़े थे। आज हम सॉल्वेंसी रेशियो के बारे में डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, बहुत सारे न्यूमेरिकल वगैरह करेंगे। तो सबसे पहले तो एक बार बता देती हूँ कि आज के लेक्चर में क्या क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी कि सॉल्वेंसी रेशियो क्या होता है। ठीक है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है ये समझेंगे। एंड सॉल्वेंसी रेशियो में हमें 4 टाइप के रेशियो पढ़ने हैं। ठीक, कौन कौन से रेशियो? डेट टू इक्विटी रेशियो, टोटल एसेट टू डेट रेशियो, प्रोपराइटरी रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। तो ये 4 रेशियो हमें डिटेल में इसमें पढ़ने हैं सॉल्वेंसी रेशियो में। तो ये चारों रेशियो क्या होते हैं, क्या सिग्निफिकेंस है एंड इन पे बेस्ड न्यूमेरिकल, तो ये सब हमें आज के लेक्चर में पढ़ने हैं। ठीक है, एक बार देख लीजिए। तो चलिए फिर आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पहले आपको मैं एक बार दिखा देती हूँ कि हमें इस चैप्टर में, ये जो रेशियो एनालिसिस का चैप्टर है, इसमें कितने रेशियोज हमें पढ़ने हैं। तो जो रेशियो है मैंने बताया था आपको, 4 कैटेगरी में इन रेशियो को डिवाइड किया गया है। कौन कौन से? पहला है लिक्विडिटी रेशियो, दूसरा सॉल्वेंसी रेशियो, तीसरा एक्टिविटी रेशियो एंड नेक्स्ट वन इज प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो हम लोग पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम सॉल्वेंसी रेशियो, इसमें 4 रेशियोज आते हैं, ये आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं विद सॉल्वेंसी रेशियो। देखिए सॉल्वेंसी मतलब क्या होता है। सॉल्वेंसी या कह लीजिए सॉल्वेंट, सॉल्वेंट हम कब कहते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन को कि ऑर्गेनाइजेशन सॉल्वेंट है? अगर ऑर्गेनाइजेशन अपनी जो भी लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशंस है उनको मीट कर पाती है। ठीक है, जो भी पेमेंट वगैरह करने हैं लॉन्ग टर्म में, वो अगर ऑर्गेनाइजेशन कर पाती है तो हम कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन क्या है, सॉल्वेंट है। तो सॉल्वेंसी रेशियो यही इसी से निकला है। सॉल्वेंसी रेशियो वो रेशियो होता है विच शोज द एबिलिटी ऑफ द इंटरप्राइज, जो क्या शो करता है कि ऑर्गेनाइजेशन एबल है कि नहीं है, कि वो अपने जो भी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज है, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन है, उन्हें मीट करने में सक्षम है कि नहीं है। ये हमें इस रेशियो से पता चलता है। ठीक है, एंड इसमें हमें 4 रेशियो पढ़ने हैं। यही 4 रेशियो अब हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। ठीक है, सॉल्वेंसी रेशियो देखिए, लिक्विडिटी इससे पहले पढ़ा था। लिक्विडिटी मतलब अभी जो शॉर्ट टर्म में फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन है वो पे कर पाएगी कि नहीं, तो उसके लिए लिक्विडिटी रेशियो निकालते हैं। ठीक है, लेकिन लॉन्ग टर्म, लंबे समय में जो आगे चल के हमें पेमेंट करने हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन पेमेंट करने में सक्षम है कि नहीं है, एबल है कि नहीं है, ये पता करना है। तो इसके लिए हम सॉल्वेंसी रेशियो यूज करते हैं। ठीक है, तो सॉल्वेंसी एंड लिक्विडिटी रेशियो में ये अंतर है। लिक्विडिटी यानी शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन एंड द सॉल्वेंसी मतलब लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन। ठीक, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए अब पहला जो रेशियो है ना, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, उसी से स्टार्ट करते हैं। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, देखिए अब इसमें जो 4 रेशियोज हम पढ़ने वाले हैं ना, तो जैसा इनका नाम है वही इनका फॉर्मूला भी है, वैसे ही उसी नाम से इनका फॉर्मूला निकलेगा। तो इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा, बहुत आसानी से इन चारों के फॉर्मूले भी मैं बताऊंगी। तो देखिए सबसे पहला क्या है, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। तो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, क्योंकि ये सॉल्वेंसी रेशियो है, तो ये क्या एसेस करता है? दिस रेशियो एसेस द लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल साउंडनेस ऑफ द एंटरप्राइज। ऑर्गेनाइजेशन की लॉन्ग टर्म में फाइनेंशियल साउंडनेस कैसी है, मतलब लॉन्ग टर्म में ऑर्गेनाइजेशन के जो भी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन है, ऑर्गेनाइजेशन पे कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, ये इससे पता चलता है। ठीक है, एंड दिस रेशियो एक्सप्रेस द रिलेशनशिप बिटवीन, ये जो रेशियो है दो चीजों के बीच में रिलेशनशिप बताता है। किसके बीच में? एक एक्सटर्नल इक्विटी, ठीक है, एक्सटर्नल इक्विटी मतलब एक्सटर्नल डेब्ट एंड इंटरनल इक्विटी, इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप बताता है। बेसिकली दिस रेशियो गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन डेब्ट एंड इक्विटी के बीच में रिलेशनशिप बताता है ये रेशियो। ठीक है, इक्विटी मतलब इंटरनल इक्विटी एंड डेब्ट मतलब एक्सटर्नल इक्विटी।
ये बात समझ में आई? जैसा इसका नाम है वैसा ही अभी इसका फॉर्मूला है, बताऊंगी। तो दिस रेशियो गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन डेब्ट एंड इक्विटी के बीच में रिलेशनशिप बताता है। ठीक है, अब एक बात है, एक्सटर्नल इक्विटी या एक्सटर्नल डेब्ट मतलब क्या होता है? मतलब ऑब्लिगेशन टुवर्ड द आउटसाइडर, बाहर जो आउटसाइडर है, ठीक है, उनकी तरफ जो ऑब्लिगेशन है, जो फाइनेंशियल लायबिलिटी है ऑर्गेनाइजेशन की, उसको कहा जाता है एक्सटर्नल इक्विटी। ठीक है, चलिए आगे अब मैं आपको बताती हूँ फॉर्मूला। पहले मैं फॉर्मूला बता देती हूँ। ये जो डेब्ट टू इक्विटी का जो फॉर्मूला है ना, पहले हम फॉर्मूला देख लेते हैं। तो ये जो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो है, इसका फॉर्मूला क्या है? पेन ले लेते हैं। ये जो डेब्ट टू इक्विटी है, इसका फॉर्मूला ये है। ये फॉर्मूला बहुत काम का है। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला क्या है? डेब्ट डिवाइडेड बाय इक्विटी। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। देखिए, रेशियो का नाम क्या है? डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। इसका फॉर्मूला क्या है? डेब्ट डिवाइडेड बाय इक्विटी। इक्विटी मतलब क्या होता है? शेयर होल्डर्स फंड। ठीक, अब सवाल ये आता है, ये डेब्ट क्या होता है? डेब्ट मतलब होता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग। अगर ऑर्गेनाइजेशन ने कोई लॉन्ग टर्म बोरोइंग ली है या कुछ लॉन्ग टर्म प्रोविजंस हैं, तो वो क्या होंगे? डेब्ट। ठीक, अब एक चीज और है, देखिए, टोटल डेब्ट इज इक्वल्स टू, टोटल डेब्ट ये दिख रहा है स्क्रीन पे, हम टोटल डेब्ट इज इक्वल्स टू डेब्ट प्लस करंट लायबिलिटी। एक चीज ध्यान रखिएगा, जो टोटल डेब्ट है वो क्या है? टोटल डेब्ट इज इक्वल्स टू डेब्ट प्लस करंट लायबिलिटी। ये मैं इसलिए लिखवा रही हूँ क्योंकि अगर आपको डेब्ट निकालना होगा ना, तो आप टोटल डेब्ट में से करंट लायबिलिटी माइनस करेंगे तो आपका डेब्ट आ जाएगा। ठीक है, टोटल डेब्ट, करंट लायबिलिटी और बेसिकली कह लीजिए नॉन करंट लायबिलिटी, इन दोनों का सम होता है। तो ये फॉर्मूला भी बहुत काम का है, जो हम लोग अभी जो न्यूमेरिकल करेंगे ना, उसमें ये काम आएगा कि डेब्ट क्या होता है। डेब्ट निकालना है तो टोटल डेब्ट में से करंट लायबिलिटी माइनस करेगा तो आ जाएगा डेब्ट। इस डेब्ट को उठा के यहाँ पे पुट करेंगे। ठीक है, और ये जो आपका इक्विटी है या जो शेयर होल्डर फंड है, उसके लिए ये फॉर्मूला है। शेयर होल्डर फंड होता क्या है? शेयर होल्डर फंड मतलब शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व प्लस प्रोविजन। आपने बैलेंस शीट बनाई होगी, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड आप शेयर कैपिटल शो करते थे। अगर ये बैलेंस शीट है, आप लायबिलिटी साइड ये यहाँ पे क्या शो करते थे? शेयर कैपिटल शो करते थे ना। तो यही तो है शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड क्या होता है? शेयर कैपिटल प्लस जो भी रिजर्व्स हैं, ठीक है, जो भी रिजर्व्स हैं, जो भी सरप्लस हैं, ये सब क्या है? शेयर होल्डर फंड। तो शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर जो फंड है, शेयर होल्डर फंड क्या होता है? शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, इन तीनों का सम क्या होता है? शेयर होल्डर फंड, या जिसको इक्विटी कहते हैं। तो ये फॉर्मूला भी बहुत काम का है। इक्विटी या शेयर होल्डर फंड क्या है? शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व प्लस सरप्लस, और डेब्ट निकालना है तो टोटल डेब्ट में से करंट लायबिलिटी माइनस करिए। ठीक है, एंड फॉर्मूला क्या है? डेब्ट बाय इक्विटी। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखिएगा, सब क्वेश्चन इसके आसानी से हो जाएंगे। ठीक है, अब मैं आपको ये बता रही थी ना, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो क्या शो करता है? डेब्ट टू इक्विटी रेशियो ये शो करता है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कितना ज्यादा एक्सटर्नल कह लीजिए फंड पे डिपेंड है। ठीक है, एक बार येलो पेन ले लेती हूँ। ये जो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो है, इससे बेसिकली पता क्या चलता है? देखिए, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो ये एक इंडिकेटर है, ये एक इंडिकेटर है जिससे आइडिया लगता है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन एक्सटर्नल फंड पे कितना डिपेंड है। देखिए, इसका फॉर्मूला क्या है? डेब्ट टू इक्विटी। ठीक है, डेब्ट क्या है? आउटसाइडर से जो उधार लिया है ना, तो ये बेसिकली शो करता है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन एक्सटर्नल फंड पे कितना डिपेंडेंट है, ये इससे आइडिया लगता है। ठीक है, और अगर आइडियल रेशियो की बात करें तो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 2:1 जो है ना, दिस इज एप्रोप्रिएट रेशियो, ये एप्रोप्रिएट रेशियो होता है। ठीक, चलिए अब मैं आपको कराती हूँ क्वेश्चन। अच्छा, एक चीज और है, ये जो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो है, अगर इसकी वैल्यू हाई है तो क्या मतलब है, इसकी वैल्यू लो है तो क्या मतलब है, एक बार देख लेते हैं। तो देखिए, अगर हाई डेब्ट टू इक्विटी है, डेब्ट डिवाइडेड बाय इक्विटी, ठीक है, अगर ये जो रेशियो है डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, अगर इसकी वैल्यू हाई है तो ये क्या शो कर रहा है बताइए? अगर डेब्ट टू इक्विटी की वैल्यू हाई है तो ये क्या शो कर रहा है? यानी डेब्ट ज्यादा ले रखा है ऑर्गेनाइजेशन ने। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन, इक्विटी क्या होता है? इंटरनल फंड होता है, ठीक है, शेयर होल्डर फंड होता है, और डेब्ट मतलब आउटसाइडर से जो फंड लिया है। तो अगर आउटसाइडर से फंड लिया है तो इट इज मोर रिस्की, इट इज हायर रिस्की। ठीक है, तो अगर इस रेशियो की वैल्यू ज्यादा है,
अगर हाई डेब्ट टू इक्विटी रेशियो है इसका मतलब क्या है, हायर रिस्क है, और अगर लो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो है तो इसका मतलब क्या है, लोअर रिस्क है, यानी बाहर से उधार डेब्ट कम लिया हुआ है। ठीक है, तो ये इसका सिग्निफिकेंस है। अब चलिए मैं आपको कराती हूँ क्वेश्चन करते हैं। फॉर्मूला तो हमने देख लिया है, अब हम करते हैं एक क्वेश्चन। एक बार इस क्वेश्चन को रीड कर लीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है कि फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। आपको कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है तो आपको क्या कैलकुलेट करना है, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो कैलकुलेट करना है। तो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला है डेब्ट डिवाइडेड बाय इक्विटी, यही इसका फॉर्मूला है डेब्ट टू इक्विटी रेशियो का। ठीक है, डेब्ट क्या क्वेश्चन में डायरेक्टली दिया है, क्या इक्विटी क्वेश्चन में डायरेक्टली दी है, नहीं दी है, तो चलिए पहले डेब्ट हम कैलकुलेट करते हैं एंड इक्विटी कैलकुलेट करते हैं। तो डेब्ट कितना है, डेब्ट कितना है, तो देखिए डेब्ट क्या है, डिबेंचर इज व्हाट, डिबेंचर क्या है, लॉन्ग टर्म ऑर्गेनाइजेशन ने बोरोइंग की है वही तो होता है डिबेंचर। ठीक है, डिबेंचर क्या है, लॉन्ग टर्म डेब्ट है, तो फिर डिबेंचर इज डेब्ट, डिबेंचर प्लस अगर ऑर्गेनाइजेशन ने के कुछ लॉन्ग टर्म प्रोविजन है तो वो भी तो डेब्ट है। ठीक है, तो ये आ गए आपके लॉन्ग टर्म प्रोविजन, लॉन्ग टर्म प्रोविजन। ठीक है, तो डेब्ट क्या हो गया, डिबेंचर प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है नहीं, सरप्लस जर्नल रिजर्व एंड शेयर कैपिटल, ये तो आपके इक्विटी में जाएंगे। ठीक है, तो यानी डेब्ट क्या हो गया, डेब्ट हो गया आपका डिबेंचर कितने का है, 75,000, 75,000, और लॉन्ग टर्म प्रोविजन कितने का है, 25,000। इनको सम करेंगे यू विल गेट 1 लाख। ठीक है, तो यानी ये डेब्ट हमारा निकल के आ गया 1 लाख। अब निकाले इक्विटी, इक्विटी निकाले, तो इक्विटी कैसे निकलेगा, इक्विटी हम जानते हैं क्या होता है, बैलेंस शीट, याद है ना, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड सबसे ऊपर क्या होता था, शेयर कैपिटल देन रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है, तो वही तो इक्विटी होता है। तो शेयर कैपिटल कितने के हैं, 10,000 इक्विटी शेयर 10 रुपए के ईच, तो शेयर कैपिटल कितने का है, शेयर कैपिटल है 1 लाख का, शेयर कैपिटल कितने का है, 1 लाख का है, प्लस जनरल रिजर्व कितने का है, 45,000, जनरल रिजर्व कितने का है, 45,000, प्लस कुछ सरप्लस भी है क्या, हाँ सरप्लस है, पीएल अकाउंट का बैलेंस, सरप्लस कितने का है, 30,000। ठीक है, 1,45,000, 30,000, तो ये हो गया आपका 1,75,000, तो ये कितने का हो गया, 1,75,000। ठीक है, तो उसको उठा के यहाँ पे पुट करिए 1,75,000, ये हो गया। अब आप इसको डिवाइड करिएगा, 1 लाख डिवाइडेड बाई 1,75,000, तो यहाँ पे मैंने पहले से डिवाइड करके रखा है, तो ये आपका आ जाएगा 0.57:1। ठीक है, तो ये आ गया आपका डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। तो इस तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा, बहुत आसान है। आपको बस डेब्ट क्या क्या है ये ध्यान रखना है, इक्विटी क्या है ये ध्यान रखना है। इक्विटी क्या है, लाइबिलिटी, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड जो शेयर होल्डर फंड्स होता है दैट इज इक्विटी, और डेब्ट मतलब जो भी डिबेंचर्स वगैरह है, जो भी प्रोविजन है, वो सब क्या है, डेब्ट है। ठीक है, तो वो सिंपली उठा के पुट करिए, यू विल गेट द आंसर। चलिए ये एक बार देख लीजिए, ये क्लीन हैंड राइटिंग में। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद अगले रेशियो के बारे में बात करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कंप्यूट डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। फिर से आपको डेब्ट टू इक्विटी रेशियो कैलकुलेट करना है। इंफॉर्मेशन दी है, शेयर होल्डर्स फंड, इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस दिया है, डिवेंचर दिया है, करंट लाइबिलिटी दी है। तो आपको क्या कैलकुलेट करना है, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो कैलकुलेट करना है, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो कैलकुलेट करना है। तो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो यानी डेब्ट डिवाइडेड बाय, यही फॉर्मूला है, डेब्ट डिवाइड बाय इक्विटी। तो डेब्ट क्या क्वेश्चन में डायरेक्टली दिया है, बताइए, डेब्ट क्वेश्चन में डायरेक्टली दिया है, डेब्ट मतलब डिवेंचर। ठीक है, करंट लाइबिलिटी क्या डेब्ट है, नहीं, करंट लाइबिलिटी डेब्ट नहीं होती है। ठीक है, डिवेंचर, तो 10% डिवेंचर कितना है, 6,12,500, डेब्ट निकल गया। इक्विटी क्या क्वेश्चन में डायरेक्टली दिया है,
इक्विटी मतलब शेयर होल्डर्स फंड दिया है, इक्विटी शेयर कैपिटल है 2 लाख का, ठीक है, प्लस रिजर्व एंड सरप्लस भी तो इक्विटी में आता है, तो ये कितना हो जाएगा 1,50,000, तो ये कितना हो गया 3,50,000, ठीक है। तो हमारा इक्विटी आ गया, डेप्ट आ गया, उठा के यहाँ पे पुट करिए, डेप्ट कितना है 6,12,500 और आपका इक्विटी कितना है 3,50,000, ठीक है। अब आप इसको डिवाइड करिए, यू विल गेट द आंसर। इसको आप डिवाइड करेंगे, मैंने यहाँ पे किया हुआ है पहले, आप इसको डिवाइड करेंगे, यू विल गेट 1.75, आपका आ जाएगा 1.75:1। इस तरीके से किया जाएगा क्वेश्चन, बहुत आसान है। चलिए ये एक बार क्लीन हैंड राइटिंग में देख लीजिए, ये देखिए ये आया, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। चलिए अब आगे नेक्स्ट रेशियो के बारे में बात करते हैं। अगला रेशियो क्या है? अगले रेशियो का नाम है टोटल एसेट टू डेप्ट रेशियो। अगला रेशियो क्या है? टोटल एसेट टू डेप्ट रेशियो। अब जैसे इसका नाम है वही इसका फॉर्मूला है, टोटल एसेट टू डेप्ट रेशियो। तो दिस रेशियो गिव द रिलेशनशिप बिटवीन टोटल एसेट एंड लॉन्ग टर्म जो डेप्ट है, इनके बीच में रिलेशनशिप बताता है। तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या है, टोटल एसेट डिवाइडेड बाय डेप्ट, ठीक। अब टोटल एसेट क्या होता है, डेप्ट क्या होता है, एक बार बता दे रहे। तो डेप्ट अभी मैंने आपको बताया था, डेप्ट क्या होता है, जो भी लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, जो भी डिबेंचर्स वगैरह है, वो सब डेप्ट है। जो भी लॉन्ग टर्म प्रोविजन है वो सब डेप्ट है, तो डेप्ट में ये सब ऐड करेंगे। टोटल एसेट क्या होता है? टोटल एसेट मतलब जो भी करंट लायबिलिटी, टोटल एसेट मतलब जो भी करंट एसेट है, जो भी नॉन करंट एसेट है, उनको सम करिए, टोटल एसेट आएगा। तो वही है टोटल एसेट मतलब जो भी नॉन करंट एसेट है। नॉन करंट मतलब जैसे फिक्स एसेट है, लॉन्ग टर्म के लिए जो एसेट्स होते हैं, ठीक है, वो सब आएंगे। करंट एसेट में जो भी आपकी इन्वेंट्रीज है, कैश है, ठीक है, जो भी ट्रेड रिसीवेबल है, ये सब आपके करंट एसेट है। तो करंट और नॉन करंट एसेट को सम करेंगे, टोटल एसेट आएंगे। और डेप्ट के लिए क्या है, जो भी लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, लॉन्ग टर्म प्रोविजन है, डिबेंचर्स है, उनको सम करेगा तो डेप्ट आएगा। उठा के दोनों यहाँ पे पुट करिए, यू विल गेट द रेशियो, आपका रेशियो आ जाएगा, ठीक है। अब जरा बात कर लेते हैं, ये जो टोटल एसेट टू डेप्ट रेशियो है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है। तो यहाँ देखिए मैंने सिग्निफिकेंस लिखा है कि इस रेशियो से बेसिकली ये पता चलता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका डेप्ट इज कवर्ड बाय द एसेट। क्या ऑर्गेनाइजेशन के जो भी डेप्ट्स है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन ने जो उधार लिए हैं, वो क्या ऑर्गेनाइजेशन के एसेट से, ऑर्गेनाइजेशन की संपत्ति से कवर हो पा रहे हैं, इससे ये आइडिया लगता है, ठीक। और अगर हायर रेशियो है, ठीक है, अगर इस रेशियो की वैल्यू ज्यादा है, देखिए रेशियो का फॉर्मूला क्या है, रेशियो का फॉर्मूला है टोटल एसेट टू डेप्ट रेशियो, ये फॉर्मूला है ना, टोटल एसेट टू डेप्ट रेशियो, एसेट टोटल एसेट टू डेप्ट रेशियो। अगर इस रेशियो की वैल्यू ज्यादा है, इसका मतलब क्या है कि एसेट ज्यादा है, तो एसेट ज्यादा है डेप्ट कम है, तो ये अच्छी बात है ना ऑर्गेनाइजेशन के लिए, कि ऑर्गेनाइजेशन अपने डेप्ट को, जो भी उधार है, उन्हें कवर कर पा रही है अपने एसेट से। तो वही बात है कि अगर हाई रेशियो है तो इसका मतलब क्या है, ऑर्गेनाइजेशन सेफ पोजीशन पे है, लेंडर्स के लिए सेफ है, कि मतलब लेंडर्स को उनका पैसा वापस मिल जाएगा। और अगर इस रेशियो की वैल्यू कम है तो यानी ऑर्गेनाइजेशन सेफ पोजीशन पे नहीं है, जो लेंडर्स हैं उनका थोड़ा सा, उनके लिए थोड़ा सा रिस्की है, ऑर्गेनाइजेशन मतलब ऐसा हो सकता है कि पेमेंट डिले हो, ठीक है। तो ये इस रेशियो का सिग्निफिकेंस है। अब चलिए जल्दी से कराती हूं इस पे एक क्वेश्चन, क्वेश्चन को रीड कर लीजिए। क्वेश्चन क्या है कि शेयर होल्डर्स फंड आपको दिया गया है, टोटल डेब्ट दिया गया है, करंट लायबिलिटी आपको दी गई है, आपको कैलकुलेट करना है क्या, टोटल एसेट टू डेब्ट रेशियो, ठीक है। आपको टोटल एसेट टू डेप्ट रेशियो कैलकुलेट करना है। तो लिखे टोटल एसेट, टोटल एसेट, इसका फॉर्मूला सबसे पहले लिखे टोटल एसेट टू डेप्ट रेशियो, ठीक। अब बताइए टोटल एसेट क्या क्वेश्चन में दिया है, या डेप्ट आपको क्वेश्चन में दिया है? तो डेप्ट नहीं दिया है, ठीक है। हम चलिए कैलकुलेट कर रहे हैं, डेप्ट दिया है, पहले डेप्ट कैलकुलेट करते हैं। डेप्ट दिया है क्या क्वेश्चन में? नहीं दिया है, पर हम डेप्ट निकाल सकते हैं। हम कैसे डेप्ट निकाल सकते हैं? डेप्ट क्या है कि टोटल डेप्ट में से अगर करंट लायबिलिटी को माइनस कर दो, टोटल डेप्ट में से करंट लायबिलिटी को माइनस कर देंगे तो हमारा डेप्ट आ जाएगा। बेसिकली टोटल डेप्ट में क्या क्या चीजें आती हैं, टोटल डेप्ट में क्या क्या आता है, टोटल डेप्ट में आपका लॉन्ग टर्म डेप्ट,
तो बेसिकली डेप्ट आता है प्लस शॉर्ट टर्म डेप्ट यानी करंट लायबिलिटी आती है, इन दोनों को सम करके आता है टोटल डेप्ट। तो डेप्ट हमें निकालना है, तो टोटल डेप्ट में से करंट लायबिलिटी माइनस करें। टोटल डेप्ट कितना है 18 लाख, 18 लाख माइनस करंट लायबिलिटी कितनी है 2 लाख, 2 लाख। ठीक है, तो यानी हमारा डेप्ट जो है वो कितना आ गया 16 लाख। एक चीज हमने कैलकुलेट कर ली, हमारा डेप्ट आ गया 16 लाख। ठीक है, ये आ गया। अब हमें कैलकुलेट करना है टोटल एसेट। तो टोटल एसेट कैसे कैलकुलेट हो, ये टोटल एसेट है, ये कैसे कैलकुलेट होगा। तो अब चलिए कैलकुलेट करते हैं टोटल एसेट। ये टोटल एसेट कैसे कैलकुलेट होगा, तो देखिए टोटल एसेट को कैलकुलेट करने के जो अप्रोच हम यूज करेंगे उस अप्रोच का नाम है लायबिलिटी अप्रोच, इसको कहते हैं। कि देखिए हम जानते हैं बैलेंस शीट में क्या होता है, बैलेंस शीट में आपका टोटल एसेट और टोटल लायबिलिटी बराबर होता है। जो बैलेंस शीट है, ये आपकी बैलेंस शीट है, जो लायबिलिटी साइड का सम है और एसेट साइड का सम बराबर होता है। ठीक है, तो यानी बैलेंस शीट में जो टोटल लायबिलिटी निकल के आती है वही टोटल एसेट होता है बैलेंस शीट में। तो बस इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके हम टोटल एसेट निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए यहां पर इस क्वेश्चन में एसेट से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, इसलिए हमें यही मेथड यूज करना पड़ेगा कि टोटल लायबिलिटी टोटल एसेट के बराबर होती है। तो हमें अगर टोटल लायबिलिटी हम निकाल लेते हैं, तो हम जानते हैं बैलेंस शीट में टोटल लायबिलिटी टोटल एसेट के बराबर होती है। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, टोटल लायबिलिटी निकालेंगे। इस क्वेश्चन में हम टोटल लायबिलिटी निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, वो अगर निकल जाए तो हमारा काम बन जाएगा। तो टोटल लायबिलिटी, अब जरा बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड देखिए क्या क्या चीजें होती हैं। लायबिलिटी साइड में सबसे पहले होता है आपका शेयर होल्डर्स फंड होता है लायबिलिटी साइड में। उसके बाद क्या होता है, लॉन्ग टर्म डेप्ट जो है वो होते हैं, एंड उसके बाद आपका शॉर्ट टर्म डेट बेसिकली करंट लायबिलिटीज होती है। तो लायबिलिटी साइड में यही तो होता है, किसी बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में सबसे पहले शेयर होल्डर्स फंड, फिर आपके लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज और शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज। तो बेसिकली डेप्ट और करंट लायबिलिटी यही होती है लायबिलिटी साइड में। ठीक है, और आप इसको सम कर लेंगे तो टोटल लायबिलिटी आएगी। और बैलेंस शीट में टोटल लायबिलिटी और टोटल एसेट बराबर होता है। तो यही लॉजिक हम यूज करेंगे। तो शेयर होल्डर फंड क्वेश्चन में दिया है क्या, हाँ दिया है 14 लाख। डेप्ट आपको क्वेश्चन में दिया है, हमने यहां से डेप्ट कैलकुलेट किया है, कितना है 16 लाख। करंट लायबिलिटी क्वेश्चन में दी है क्या, हाँ दी है 2 लाख। तो बस यहीं से हम टोटल लायबिलिटी कैलकुलेट करेंगे, स्क्रीन पे दिख रहा है ना, यही इसे कैलकुलेट करेंगे। कितना आ जाएगा, ये 4 10 10 12 32 लाख। यानी टोटल लायबिलिटी आ गई 32 लाख, एंड टोटल लायबिलिटी ही क्या होती है, टोटल एसेट होती है। ठीक है, तो बस इसी कॉन्सेप्ट को हम यूज करेंगे, तो ये आ जाएगा 32 लाख, और जब आप इसको डिवाइड करेंगे यू विल गेट 2:1। तो ये आ गया आपका रेशियो 2:1। तो ये लॉजिक हम यूज करेंगे। ये क्वेश्चन बहुत छोटा सा है बट काफी अच्छा है। इसमें देखिए डायरेक्टली नहीं दिया है एसेट के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन, इसमें हम लायबिलिटी से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है उसको यूज करके हमने ये टोटल एसेट कैलकुलेट किया है। ठीक है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप एक बार वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा एक बार देखिएगा। ठीक है, और ये यहाँ पे लिखा हुआ है क्लीन हैंड राइटिंग में, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका ले सकते हैं। चलिए आगे अगले रेशियो के बारे में बात करते हैं। अगला रेशियो क्या है, प्रोप्राइटरी रेशियो। जो तीसरा रेशियो है उसका नाम है प्रोप्राइटरी रेशियो। तो प्रोप्राइटरी रेशियो क्या होता है, दिस रेशियो गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन प्रोप्राइटर फंड, जो प्रोप्राइटर फंड बेसिकली जो शेयर होल्डर फंड है, एंड एसेट के बीच में रिलेशनशिप देता है। ये जो प्रोप्राइटरी रेशियो होता है ना, दिस एस्टैब्लिशेस द रिलेशनशिप बिटवीन प्रोप्राइटर फंड मतलब शेयर होल्डर्स फंड एंड टोटल एसेट के बीच में रिलेशनशिप देता है। एंड यहीं से इसका फॉर्मूला भी निकला है, ये मैं एक बार रेड पेन ले लेती हूँ, इसका फॉर्मूला यहीं से निकला है। प्रोप्राइटरी रेशियो क्या होता है, दिस इज इक्वल्स टू प्रोप्राइटरी फंड या कह लीजिए शेयर होल्डर फंड, प्रोप्राइटरी फंड या कह लीजिए शेयर होल्डर फंड डिवाइडेड बाय टोटल एसेट। ये सिंपल सा फॉर्मूला है। ठीक है, प्रोप्राइटरी रेशियो क्या होता है, प्रोप्राइटरी फंड डिवाइडेड बाय टोटल एसेट। ठीक, अब इसमें अगर बात करें कि शेयर होल्डर फंड या जो प्रोप्राइटरी फंड होता है ये होता क्या है, तो शेयर होल्डर फंड बताया था ना, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड सबसे पहले क्या है, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, इसी का सम होता है प्रोप्राइटरी फंड या कह लीजिए शेयर होल्डर फंड। ठीक है, तो ये लॉजिक आपको यूज करना है, यहां से ये निकालिएगा और पुट करिएगा। ठीक है,
अब ये जो प्रोप्राइटरी फंड होता है इसका सिग्निफिकेंस क्या है? इसका सिग्निफिकेंस ये है कि इससे आइडिया लगता है कि जो टोटल एसेट है उसका कितना पोर्शन शेयर होल्डर्स फंड से है। ठीक है, तो देखिए लिखा है यहाँ पे मैंने, टू मेजर द प्रपोर्शन ऑफ टोटल एसेट फाइनेंस बाय प्रोप्राइटरी फंड, यानी शेयर होल्डर फंड से कितना फाइनेंस हुआ है टोटल एसेट में, जो टोटल एसेट है वो कितना फाइनेंस हुए हैं शेयर होल्डर फंड से, इसके बारे में आइडिया लगता है। एंड दिस प्रोप्राइटरी रेशियो गिव्स द आइडिया अबाउट द फाइनेंशियल पोजीशन या फाइनेंशियल स्ट्रेंथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ के बारे में भी इस रेशियो से आइडिया लगता है। ठीक है, अगर इस रेशियो की वैल्यू हाई है, अगर ये जो रेशियो है इसकी वैल्यू हाई है, तो इसका मतलब क्या है कि जो क्रेडिटर हैं वो सेफ हैं। ठीक है, उनका जो पैसा है वो सेफ है। अगर इस रेशियो की वैल्यू लो है तो इसका मतलब क्या है, जो क्रेडिटर है उनकी पोजीशन थोड़ी सी अनसेफ है। ठीक है, तो ये इसका सिग्निफिकेंस है। अब चलिए जल्दी से एक क्वेश्चन इस पे भी कर लेते हैं, उसके बाद अगले रेशियो पे आते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट प्रोप्राइटरी रेशियो। आपको प्रोप्राइटरी रेशियो कैलकुलेट करना है, आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला क्या है? येलो पेन ले लेती हूँ। प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला क्या है? शेयर होल्डर्स फंड डिवाइडेड बाय टोटल एसेट, यही फॉर्मूला है, शेयर होल्डर्स फंड डिवाइडेड बाय टोटल एसेट। अब बताइए इस क्वेश्चन में, अच्छा क्वेश्चन देखने में बहुत बड़ा लग रहा है लेकिन इसमें आपको इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली सारी दी गई है, आप बहुत आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे। देखिए शेयर होल्डर्स फंड क्या होता है? शेयर होल्डर फंड मतलब शेयर कैपिटल प्लस, शेयर होल्डर फंड क्या होता है? शेयर कैपिटल प्लस अगर कुछ रिजर्व या सरप्लस में कुछ पैसे हैं वो। ठीक है, एंड टोटल एसेट। तो बताइए शेयर कैपिटल दिया है क्या? हाँ, देखिए इक्विटी शेयर कैपिटल दिया है। प्रेफरेंस, अब यहाँ पे एक खास बात है, यहाँ पे कुछ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी है तो इसको भी आप ऐड करेंगे। रिजर्व एंड सरप्लस में है 25,000, इसको भी ऐड करेंगे। ठीक है, तो शेयर होल्डर फंड कितना हो गया, यानी शेयर होल्डर फंड हो गया आपका 1 लाख प्लस ये तो इक्विटी शेयर कैपिटल हो गया। अब प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी तो जोड़ेंगे, तो ये हो गया 50,000 प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस में कितना है 25,000, ये आप जोड़ेंगे। ठीक है, तो ये हो गया शेयर होल्डर्स फंड डिवाइडेड बाय टोटल एसेट, इसको टोटल एसेट से डिवाइड करेंगे। अब जरा क्वेश्चन देख के बताइए क्या इसमें टोटल एसेट दिया है क्वेश्चन में? हाँ, इसमें टोटल एसेट दिया हुआ है। देखिए ये बेसिकली बैलेंस शीट है, दिस इज लायबिलिटी साइड, दिस इज एसेट साइड। टोटल एसेट क्या होगा? नॉन करेंट एसेट और करेंट एसेट का सम होगा ना। तो टोटल एसेट कितने के हैं? 2.5 लाख के टोटल एसेट हैं। तो टोटल एसेट आपका क्या हो गया? 2.5 लाख हो गया। ठीक है, अब इसको करें कैलकुलेट, ये कितना हो गया? 1,50,000 25,000, यानी 1,75,000 डिवाइडेड बाई 2,50,000। ठीक है, ये आ गया, इसको आप कैलकुलेट करिए। ठीक है, आप इसको कैलकुलेट करेंगे, मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया हुआ है पहले से। तो मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया हुआ है पहले से, तो आपका आ जाएगा 0.7 आ जाएगा। ठीक है, तो आपने देखा क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी ऐसे देखने में लग रहा था पर कुछ नहीं है, सिंपली आपको शेयर होल्डर फंड कहाँ से निकलेगा? यहाँ से निकलेगा, और टोटल एसेट आपका यहाँ से, करेंट एसेट और नॉन करेंट एसेट का सम आ गया टोटल एसेट। तो यहाँ से पुट करेंगे, यू विल गेट द आंसर। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक साफ हैंड राइटिंग में लिखा हुआ है, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। अच्छा, इसमें 2 अप्रोचेस से सॉल्व किया गया है, मैंने केवल लायबिलिटी अप्रोच से ये सॉल्व कर दिया है, बाकी एसेट अप्रोच की कोई जरूरत ही नहीं है, आपका आसानी से लायबिलिटी अप्रोच से क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बात करते हैं आखिरी जो रेशियो है, लास्ट रेशियो, दैट इज इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, तो दिस रेशियो गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स एंड इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेप्ट, इनके बीच में रिलेशनशिप देता है। ये जो आखिरी रेशियो है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, ये क्या होता है? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेप्ट, इसके बीच में रिलेशनशिप देता है। तो इसका फॉर्मूला आपको ये है। ठीक है, अब इसका पर्पस क्या है या सिग्निफिकेंस क्या है? तो ये रेशियो बेसिकली क्या करता है? ये रेशियो बताता है कि अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अवेलेबल टू कवर द इंटरेस्ट, यानी ऑर्गेनाइजेशन के पास कितना प्रॉफिट अवेलेबल है जिससे ऑर्गेनाइजेशन अपने जो भी इंटरेस्ट वगैरह का जो पेमेंट करना है वो कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, इस रेशियो से आइडिया लगता है। तो देखिए दिस रेशियो असर्टेन द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अवेलेबल, ऑर्गेनाइजेशन के पास कितना प्रॉफिट अवेलेबल है
ताकि वो अपने इंटरेस्ट पे कर पाए लॉन्ग टर्म डेट पे। तो इससे आइडिया लगता है। अगर इस रेशियो की वैल्यू हायर है, इसका मतलब ऑर्गेनाइजेशन बेटर पोजीशन पे है, सेफ पोजीशन पे है। ठीक है, तो ये इसका सिग्निफिकेंस है। तो चलिए फिर आज का लेक्चर वाइंड अप करते हैं। तो ये 4 रेशियो आज हमने पढ़े। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, इसका फॉर्मूला क्या था? डेब्ट डिवाइड बाय इक्विटी। टोटल एसेट टू डेब्ट रेशियो, फॉर्मूला क्या था? टोटल एसेट डिवाइड बाय डेब्ट। प्रोप्राइटरी रेशियो, जिसका फॉर्मूला क्या था? शेयर होल्डर फंड डिवाइड बाय टोटल एसेट। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, जिसका फॉर्मूला क्या था? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स एंड इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेब्ट। ठीक है, तो ये 4 रेशियो आज के लेक्चर में हमने डिटेल में पढ़े हैं। तो आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और एक बात कहना चाहूंगी कि लेक्चर यूजफुल लगे तो प्लीज इसको लाइक करना मत भूलिएगा। एक एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, बहुत एफर्ट लगता है। तो जरूर इस वीडियो को लाइक करिएगा। कमेंट में मुझे बताइएगा कि आपको लेक्चर यूजफुल लगा कि नहीं लगा। ओके, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।